लोक सभा चोणां दे 6वें गेड़ दी वोटिंग जारी। हरियाणा विच 11 बजे तक 22.09% वोटिंग। सिरसा च सब तो ज्यादा 24.71% मतदान। बिल्कुल और बड़े दिग्गज आज सानू चोण दे विच वोटिंग करते हुए नजर आउणगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दे मतदान नॉर्थ ईस्ट दे विच सब तो वध 24.49% वोटिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के सने भुगताई वोट। बोले तानाशाही, महंगाई ते बेरोजगारी के खिलाफ जमहूरी हक का कीता इस्तेमाल। लोकां नूं वध तो वध वोट करन दी अपील। दिल्ली में सोनिया गांधी ते राहुल गांधी ने भुगताई वोट। पोलिंग बूथ के बाहर राहुल ने मां दे नाल क्लिक की सैल्फी। प्रियंका गांधी के बेटा बेटी ने भी लाइन दे विच लग के पाई वोट। देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भुगताई वोट। पिंक बूथ पे पहुंच के ईवीएम का दबाया बटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पाई वोट। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी भुगताई वोट। बोले पीएम मोदी ने पूरी दुनिया देश का वधाया मान। साबका सीएम मनोहर लाल ने करनाल दे विच वोट पा के जित का कीता दावा। सिरसा विच दुष्यंत चौटाला ने परिवार सने भुगताई वोट। पोलिंग बूथ ते चाचा ते बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के पैर छू के लिया आशीर्वाद। बिश्नोई परिवार ने आदमपुर च पाई वोट। तशिकाल लगातार महाकवरेज जारी है। तो आज 6वें गेड़ दी 58 सीटां ते वोटिंग जारी है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू तो मेरे सहयोगी सुजाता। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर। और जो है लोकसभा चुनावों के लिए मतदान जो है जारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। अब तक जो है 22% जो है मतदान हरियाणा में हो चुका है। सबसे ज्यादा जो है सिरसा की सीट पर मतदान हुआ है। और जो गुरजोत जो मतदान केंद्र है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो मतदान केंद्रों पे है, जो लाइन में लगे रहेंगे उनका मतदान होगा। तो हमारी टीम की तरफ से 11 बजे तक का वोट फीसद का जिक्र कर रहे हैं। 25.76 यानी कि करीब 26% वोटिंग हुई है। सवेरे 11 बजे तक करीब 26% वोटिंग हुई है। हरियाणा दी 10 सीटां ते और दिल्ली दी 7 सीटां ते वोटां पै रही ने। बड़ी दिलचस्प तस्वीरां देखने को मिल रही ने। सवेर वेले तो जिक्र किया जाए लगातार असीं अपने दर्शकों तक एक अपडेट और एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। बेशक चौटाला परिवार दियां दिलचस्प तस्वीरां होण, सियासी राह भावें वख-वख होण, पर परिवार किस तरीके दे नाल जदों आमो सामने हुंदा है, बेहद ही मान सत्कार दे नाल मिलदा है तो परिवारिक रिश्ते हमेशा कायम रहंदे ने। लोकतंत्र दी भी खूबसूरती है। तां हरियाणा दा असीं खास तौर ते जिक्र कर रहे, लगातार चर्चा कर रहे और दिल्ली दा जिक्र किया जाए तां इत्थे भी बिल्कुल बेहद ही दिलचस्प तस्वीरां सामने आईयां जदों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी दे बच्चियां दे वल्लों वोट भगताई गई है। तां इह वक्खो-वक्ख तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। चौटाला परिवार जदों एक फ्रेम दे विच नजर आया है। भूपेंद्र हुड्डा साबका सीएम अपने अंदाज दे विच जवाब देंदे हुए जरूर नजर आए ने, पर वोट भगताई है। इस तो इलावा बांसुरी स्वराज दे वल्लों वोट भगताई गई। दिल्ली का जिक्र किया जाए और अज कुल 58 सीटां ने जिन्हां ते वोटिंग हो रही है। दिल्ली विच 11 बजे तक दा आंकड़ा 21.69% मतदान होया है। और हुण तक दे आंकड़े का जिक्र किया जाए तो कंपैरेटिवली होर सूबे का जिक्र करिए तो घट फीसद वोटिंग हो रही है। तो लोगों को बार-बार अपील की जा रही है। बिल्कुल न्यूज़ 18 पंजाब भी अपील करता है। बेशक भयानक गर्मी सुजाता पै रही है। मौसम का जिक्र करिए तो 58 साल का रिकॉर्ड टुटिया है गर्मी का। तो फिर गर्मी बेशक है पर जरूर वोट हक का इस्तेमाल हो। लेकिन अगर हरियाणा का हम जिक्र करें, गुरजोत जो सिरसा का इलाका है, अब तक वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी भी है, लेकिन अब तक का मतदान जो है वो भी वहां पर सबसे ज्यादा हुआ है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल दे वल्लों वोट भगताई गई है और तस्वीरां से तुहानूं दिखा रहे हैं। एक-एक करके तस्वीरां जिहड़ियां ने वड्डे दिग्गजां दीयां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। तो सब तो पहला अरविंद केजरीवाल 2 जून तक जमानत ते ने और इस दे दौरान चोण प्रचार भी उन्होंने पूरा तेज किया। जिन्ना भी समा उन्होंने कोल रहा, सुनीता केजरीवाल एक कड़ी दे रूप दे विच काम करते हुए नजर आए सी। जदों अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो अज दोवें इकट्ठे इस फ्रेम च सानू नजर आ रहे ने। अपनी वोट हक का इस्तेमाल किया और वो लोकतंत्र की उस स्याही जो उंगल ते लगी है वोट तो बाद वो दिखा रहे ने। और कुल मिला के अपने पिता नू लैके इत्थे आउंदे हुए नजर आए सी। तां बेशक भयानक गर्मी उसके बावजूद खुद भी जिहड़े बहुत सारे लीडर असीं देख रहे हैं कि लाइन दे विच लग के अपनी वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल भी एक ने, सुनीता केजरीवाल उन्होंने नाल नजर आ रहे हैं। तो वोट हक का इस्तेमाल किया गया।
और हरियाणा में जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने पत्नी दे नाल वोट पाई है। दिल्ली दी तस्वीरें तेन दिखा रहे हैं तां किस तरीके दे नाल इंडिया गठजोड़ दे चलदे वोट दा हक दा इस्तेमाल करो ताकि लोकतंत्र नूं बचाया जाए। ये बार-बार अपील इंडिया गठजोड़ दे वल्लों कीती जा रही है। हालांकि असं दिल्ली विच वेख्या कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक फ्रेम च जरूर नजर नहीं आए, पर इन्ना जरूर है कि जिस सीट ते अरविंद केजरीवाल दे वल्लों वोट भगताई गई है उत्थे कांग्रेस दे कैंडीडेट ने, तां एक बखरी चीज है और बिल्कुल दिलचस्प चीज है। और जिस सीट ते प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने वोट भगताई है दिल्ली दे विच, उस सीट ते आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार ने। तां प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी किया गया सी कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हां दा कहना सी कि मैं कांग्रेस दे लिए वोट करांगा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी दे लिए वोट करेगी। एक बखरी चीज। पिताजी, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपना वोट कास्ट किया। आपको बता दें कि रोहतक लोकसभा सीट से जो है दीपेंद्र हुड्डा को अपना उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। और इस बार के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है साख दांव पर है। पिछली बार जो है के चुनावों की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जो गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, उसमें हार का सामना करना पड़ा था। और कांग्रेस बहुत ही कम मार्जिन था, इसका जिक्र जरूर करेंगे। 75,000 बहुत ही कम मार्जिन जी, वो लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का मार्जिन था। अगर आप भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें, कद्दावर नेता है वो कांग्रेस के और वो सोनीपत से है। अपने जो खास लोग हैं उन्हें कांग्रेस ने तरजीह दी है, उन्हें अहमियत दी गई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे थे, निशान दिखा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इस बार साख दांव पे लगी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। मतदान परिवार के साथ करने पहुंचे थे, दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ मौजूद है, उनकी पत्नी आशा हुड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो पूरे परिवार ने मतदान किया है और लगातार सुबह से ही जो है हरियाणा के कई नेताओं द्वारा मतदान जो है वो किया जा चुका है, चाहे वो सीएम नायब सिंह सैनी हो या पूर्व सीएम मनोहर लाल हो या इसके अलावा नवीन जिंदल हो जो अपनी पत्नी के साथ जो है वोट देने पहुंचे थे। उनकी माता सावित्री जिंदल द्वारा भी जो है मतदान किया गया है। तो बहुत से नेता जो हैं हरियाणा पहले ही सुबह ही मतदान कर चुके हैं। हरियाणा में गर्मी बहुत है और उसके बीच ये तस्वीरें दोपहर के 12 बजे के बाद आप देख रहे हैं। मतदान काफी धीमा है, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मैं तो ये अपील कर चुका हूँ कि सबको मतदान करना चाहिए, उनका मौलिक अधिकार है ये, और ये अधिकार बहुत भारी कुर्बानियों के बाद मिला है। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी लोगों में, मेरे दादा ने भी लड़ी, मेरे पिताजी ने भी, ऐसे कितने शहीद हुए, कितनी लंबी लड़ाई लगने के बाद ये संविधान मिला है, उसने अधिकार दिया है, तो इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कितना टफ मुकाबला मानते हैं क्योंकि दोनों पार्टियां बीच में आज मुकाबला है, दोनों के बीच कांग्रेस और बीजेपी के, कितना मुकाबला मानते हैं? तुमने पता नहीं है, तुम कहीं बाहर रहते हो। आपने अंडर करंट की बात की थी, कुछ फीडबैक मिला है क्या उसी तरह? बहुत जबरदस्त रुझान है कांग्रेस, लोगों का रुझान है कांग्रेस। परिवार समेत गाँव में वोटिंग करेंगे आप? हाँ, जाऊँगा 10:30 बजे। आज हमारे देश के प्रजातंत्र का एक पर्व है और हरियाणा वासियों से और सभी देशवासियों से आज मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। सभी लोग पहुंचे देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और प्रदेश और देश की प्रगति उन्नति के लिए अपने मतदान का प्रयोग सभी करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। ये सही बात है कि भीषण गर्मी है, लेकिन गर्मी के सारे एहतियात बरतते हुए
एक एक वोटर से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, हरियाणा वासियों से। बहुत अच्छा रुझान शुरू में जैसे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी रूप से सभी शांति से, आपसी भाईचारे से मतदान के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है और यही आज मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ। निश्चित तौर से ना सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है, मगर हरियाणा की 10 सीट पर इंडिया गठबंधन, हमारा गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। सांगी गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने मतदान किया है। श्रीमती आशा हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धर्मपत्नी हमारे साथ है। मैडम, किस तरह का रुझान मिल रहा है? अच्छा लग रहा है कि पब्लिक के बीच में है, अभी गांव में पहुंचे, काफी दिन बाद पहुंचे होंगे। नहीं, सांगी तो आना जाना रहता ही है, और आप पब्लिक ना कहो, सांगी तो हमारा परिवार है, अपने परिवार के बीच में आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है। तो अभी कुछ से फीडबैक लिया है? नहीं, फीडबैक का समय नहीं, सब अपनी वोट डालने में व्यस्त हैं, हम भी अपनी वोट डाल के वापस जा रहे हैं। फीडबैक तो अपने आप आ जाएगा शाम तक। श्वेता जी, एक कमेंट आपका। आपने भी काफी मेहनत की, गला बैठ गया था आपका? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ऑल गुड। हाँ जी। तो किस तरह का मिल रहा है फीडबैक? बहुत बढ़िया फीडबैक है, और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मुझे करने का अवसर इस बार मिला। कई बार क्या होता है कि आसपास की नॉइज बहुत होती है, तो मेरा एक उद्देश्य था कि जनसंपर्क में छोटे से छोटी ढानियां और कुछ गांव कवर हों, और हमारी जो महिलाएं हैं जिनसे कई बार बात करने का मौका नहीं मिलता, वो अवसर मुझे इस बार मिला, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आई थिंक टेलिंग था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन है हमारे लोगों में, और बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा। एक शायद इस बार दीपेंद्र जी से आपकी कोई शिकायत तो नहीं रही होगी? आपने देखा कि पॉलिटिकल व्यक्ति को किस तरह से प्रचार करना और कैसे लोग टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मेरी उनसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक राजनीतिक परिवार से आने का शायद एक फायदा है कि मैं समझती हूँ, पर हाँ, ये आपने बिल्कुल कहा कि थोड़ा सा इन टेम्परेचर्स के अंदर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है, और मेरे ख्याल से एक और भी ज्यादा अंदर से रिस्पेक्ट उनके लिए बढ़ा है। जीत के लिए आसपास बिल्कुल। तो श्रीमती आशा हुड्डा और हेम श्वेता हुड्डा, इन दोनों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और इनका कहना है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। कैमरामैन सुखजिंदर धालीवाल के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज 18 सांगी, रोहतक। दीपेंद्र जी, 7,500 की जो हार होती है ना, वो टीसती बहुत है, और वो भी वो जगह जहां आपके दादा के समय से लगातार सीट आपके पास रही है। देखिए, पिछली बार भी लोगों ने बहुत साथ दिया था। पूरे उत्तर भारत में विपक्ष के उम्मीदवार को 48% मत अगर कहीं मिला था तो रोहतक में मिला था, सबसे ज़्यादा मत मिला था। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत थोड़े फासले से रह गई थी जो सीट है, और इस बार मगर मुझे विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों के साथ रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी, और रोहतक ही नहीं, मुझे विश्वास है हरियाणा की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। एक सवाल मेरा छोटा सा और आपसे है, क्योंकि हरियाणा मतलब कांग्रेस में कहा जाता है हुड्डा परिवार, तो जो टिकट का बंटवारा हुआ, लगभग सारे टिकट आप लोगों से पूछ के ही हुआ या आपकी अनुमति से ही हुआ है, तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन हरियाणा में होने जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बदलाव का मन बना लिया है। जिस दिन मतगणना होगी उस दिन आप देखना, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार थी, इनके इंजन ही इंजन दिखाई देंगे, डब्बा कोई दिखाई नहीं देगा। अरविंद शर्मा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ दीपेंद्र हुड्डा ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, और पिछली बार महज अंतर बहुत घੱਟ ਸੀ, 7503। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ अरविंद शर्मा ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, और ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सेम कैंडीडेट ने। हालांकि बहुत घੱਟ सीटां ਤੇ ਅਜਿਹਾ नजर आ रहा है, बेशक वो हरियाणा होवे या दिल्ली होवे, पर यह सीट रोहतक की सीट जिहड़ी है वो दोवां पार्टियां दे वल्लों सेम उम्मीदवार जिहड़े ने रखे गए ने, यानी कि अरविंद शर्मा ते ही बीजेपी दे वल्लों भरोसा जताया गया है, और दीपेंद्र हुड्डा उन्हां दे सामने चोण मैदान दे विच ने। दीपेंद्र हुड्डा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्हां दा कहना है कि पिछली बार जिहड़ी कसर रह गई, इस बार जिहड़ी है वो बहुत ही वड्डे अंतर दे नाल जित हासिल करके कड्ढी जाएगी। तो तस्वीरां अरविंद शर्मा दी दिखा रहे हैं, और इस विचकार तुहानूं दस दईए कि कुछ मिनट पहला राहुल गांधी दे वल्लों एक ट्वीट किया गया है, और जिहड़ी सैल्फी लैंदे हुए नजर आ रहे सी, सैल्फी सोनिया गांधी दे नाल उन्होंने
ट्वीट की और उन्होंने लिखा है कि देशवासियों, पहले 5 चरणों के मतदान में आपने झूठ, नफरत और दुष्प्रचार को नकार कर अपने जीवन से जुड़े जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता दी है। आज 6ठे चरण का मतदान है और आपका हर वोट सुनिश्चित करेगा। तो अगे भी उन्होंने ट्वीट पूरा लिखा है, ट्वीट किया गया। तो अपना एक प्रोसेस है, प्रजातंत्र में मतदान से ही सारा फैसला होता है, लेकिन आपने देखा बहुत जबरदस्त लोगों में जोश है। पहले मैंने बताया, इतनी गर्मी के बावजूद जहां जहां प्रोग्राम हुए, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं हमारी और हर तबका जबरदस्त तरीके से संदेश, विचार सुनने के लिए आया और साथ साथ में धन्यवाद करने के लिए भी आया। हमारी जितनी भी केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की योजनाएं थी, उन सब का धन्यवाद भी किया। काफी लोगों ने बढ़ चढ़ करके, तो गरीब से गरीब ने, किसानों ने, नौजवानों ने, हर तबके ने धन्यवाद किया। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारों ने, खिलाड़ियों के परिवारों ने भी अलग अलग तरीके से धन्यवाद किया। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा माहौल है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, जिन्होंने दिल्ली में अपना वोट कास्ट किया है, मतदान किया है, मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं और सेल्फी लेने की कोशिश जो है यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है और अपनी माता के साथ, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने सेल्फी ली है वोट कास्ट करने के बाद। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं राहुल गांधी ने। तो बिल्कुल तस्वीरां ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मीडिया ਜਿਹੜੀ अट्रैक्शन है वो लैन की कोशिश हुई, क्योंकि बेहद गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ एक वोट करन आया जावे यही काफी है। पर राहुल गांधी अपने भांजे ਦੇ ਨਾਲ बैठे हुए नजर आए, प्रियंका गांधी अपनी बेटी ਦੇ ਨਾਲ गलबात करते हुए नजर आ रही सी और इस वेले ਦੀਆਂ तस्वीरां ने ਜਦੋਂ अंदर जाके वोट हक का इस्तेमाल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है प्रियंका गांधी ਦੇ ਵੱਲੋਂ। लगातार चोण कैंपेन करते नजर आ रहे सी ਤਾਂ ਇਹ तस्वीरां ने गांधी परिवार ने ਜਦੋਂ वोट पगताई है और ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਗਤਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਂधी परिवार ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ वोट हक ਦਾ इस्तेमाल ਕਰਨ पहुंचे। तो आज के अगर बात की जाए गुरजोत, तो जो हरियाणा में है कई दिग्गजों ने, दिल्ली में कई दिग्गजों ने, राजनीतिक दिग्गजों ने जो है अपना वोट कास्ट किया है, मतदान का इस्तेमाल किया है। 5वें चरण की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के कई नेताओं को, बॉलीवुड के कई सितारों को आपने उस वक्त जो है वोट कास्ट करते हुए देखा। बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं तस्वीरां वोट हक का इस्तेमाल किया। नहीं, देखिए एक अंडर करंट है, अंडर करंट है और लोगों में ये बहुत ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मुद्दे, मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं रोज। हमेशा हमारा परिवार देश के हित में बात करता है, देश के हित में अपनी मेहनत करते हैं। देश के जो लोग हैं, जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहां से चाहे बीजेपी जो भी अपने नाकामियां को हटाने की कोशिश करते हैं या मेरे ऊपर ईडी का समन्स लगाएंगे या आईटी का प्रेशर लगाएंगे या जो भी दुरुपयोग होगा उसका कोई मान्य नहीं बनता, उसका कोई बिलीव नहीं करता है। तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि जनता बदलाव चाहती है और ये जनता का समय है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो बाहर आएँ और जो बदलाव चाहते हैं, जो परेशान हैं, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, जो चाहते हैं कि बेरोजगारी से और महिला की सुरक्षा, ने देखा था कि जो प्रज्वल रवन्ना जो किया है और कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो महिला की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मिराया अपने कॉलेज छोड़ के आई है अभी 3-4 दिन के लिए कि अपने वोट करें और ज़रूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है और सबको बाहर निकलना चाहिए और वोट डालें
और इंडिया गठबंधन को एक मौका दें और प्रगति और देश को प्रगति की ओर के तरफ जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आए, किसको प्रधानमंत्री देखते हैं आप? वो देश चुनेगी, गठबंधन चुनेगा और मुझे लग रहा है हाँ, तो गठबंधन चुनेगा और मैं खाली मुझे पता है कि राहुल देश के लिए, देश के हित में करेंगे काम, और जो राजीव जी का सपना था वो ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੂਥਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਤੇ द्रौपदी मुर्मू ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आई एम प्राउड वोटर ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੂਥ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਕਲ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ